पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए भाषण के बाद से ही देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल अमित शाह ने अंबेडकर पर सवाल उठाया। अमित शाह ने कहा कि दिन भर ये लोग अंबेडकर करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अब विरोध प्रदर्शन बिहार में भी हो रहे हैं। तस्वीरें सामने आई है मोतिहारी से। देखिए, मोतिहारी में तो हाथी बुलाया गया, गजराज को बुलाया गया, फिर पुतला फूके गए। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां चरखा पार्क के पास जो है वो कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए गए हैं और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जम के नारेबाजी भी की गई है। हाथी भी बुलाया गया था। ये खास तौर पर कहें तो बिहार में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है तमाम पार्टियों के ओर से, मोतिहारी में जो कांग्रेस के नेताओं ने जिन नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा ये अलग है। विरोध प्रदर्शन जो है वो बिहार भर में हो रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओर से तो देश भर में किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच मौके पर जो मौजूद नेता हैं, आप कांग्रेसी हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज क्या कहेंगे? आज हम यही कहेंगे कि अमित शाह जी एक अच्छे पद पर आदमी हैं, गृह मंत्री हैं, और उनको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जिससे कि जनता के बीच में गलत मैसेज जाए। हाँ। उनको हमेशा कल्चर मैनर में बात करना चाहिए। धक्का मुक्की करने से क्या असर पड़ेगा जनता के बीच में? जो आपको इतना मेहनत से चुन के भेजता है, आपको मारपीट करने के लिए नहीं भेजता है। उसको अपने बात से रखिए। कांग्रेस वाले भी अपने बात को रखे। राहुल गांधी को भी धकेला गया। खड़गे साहब जो हम लोग के ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनको भी धक्का दे के गिराया गया। ये कहीं से उचित नहीं लगता है। उनका उम्र बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि उस धक्का से कहीं मर जाते, लेकिन बंद करके जो हुआ है उसको इन लोगों को चाहिए कि उसको सीसी कैमरा के फुटेज से निकाला जाए कि क्या सच्चाई है। सीसी कैमरा को बंद कर देने से सच्चाई नहीं पता चलेगा। आप गृह मंत्री हैं, आपको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जिससे कि समाज में गलत मैसेज है। और आपको पूरा जनता, अमित शाह जी, आपको पूरा जनता देख रहा है कि आपने कितना गलत बात बोला अंबेडकर के खिलाफ में, जो कहीं से अच्छी बात नहीं लग रही है। हम लोग कल्चर मैनर वाले हैं, हम लोग आपको गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सोचिए थोड़ा देर के लिए कि आपने गलत किया है तो आपको देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए, आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यही होता है। अच्छा, अमित शाह ने ये कहा कि अंबेडकर कहते हो, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर कहते हो, श्री राम का नाम ले लो। श्री राम तो सबके दिल में। हम क्या पूजा पाठ नहीं करते हैं? हमारे हर लोग जो है पूजा पाठ करता है, सवेरे उठता है, देवी देवता को पूजा करके अपने अपने दल अलग अलग है। आज विरोध प्रदर्शन हुआ है, हाथी बुला लिया आपने विरोध के लिए। हाथी हम लोगों ने इसलिए बुलाया कि अमित शाह जी का जो कार्यकाल है उसमें पूरा देश की संपत्ति और ये अपने पेट में जैसे हाथी जैसा जो पूरा सब चीज़ समाहित हो जाता है, पूरा समाहित करके वो खास 2-4 घराने को बढ़ाने में और बाकी 140 करोड़ जो जनता है इसके मुंह का निवाला छीन कर वो बाकी 3-4 घराने को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। इसलिए आज यहाँ की जनता में उत्सुकता थी उनके पुतला दहन में, और सभी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हाथी और बाजा गाजा के साथ आकर उनका दाह संस्कार और पुतला दहन किया। इसलिए ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। ये विरोध पर आगे भी जारी रहेगा, जारी हो गया है। ये सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। और आप ऐसे देख रहे हैं उन लोगों के भाजपा की स्थिति क्या है। ये लोग अपनी मानसिकता को से विक्षुब्ध हो चुके हैं। कल कांग्रेस कार्यालय पटना में सदाकत आश्रम में कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सामने भिड़ंत हो गई। नहीं, आमने सामने नहीं, वहाँ पर जाकर इन्होंने उग्रवादियों जैसा अटैक किया। हाँ। जो हमारे वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने वहाँ को खदेड़ा। ये किसी माने स्वस्थ मानसिकता का घोतक नहीं है। ये दिखा रहा है कि आप विक्षिप्त हो चुके हैं। संसद के अंदर जो कुछ भी हुआ, घुसने के क्रम में आप क्या मानते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो है वो बीजेपी वाले को मारना चाहते थे।
मैं बीजेपी वाले देखिए जो मोदी से ये बोल दिए हैं अमित शाह, इस चीज़ को बीजेपी का हमेशा देखिएगा मुद्दा को भटकाने वाली काम करती है। अमित शाह जी ने बोला, बहुत गलत टिप्पणी किया कि कुछ लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर इधर उधर घूमते फिरते हैं, संविधान को लेकर। तो संविधान पर आप कमेंट कर रहे हैं, संविधान निर्माणकर्ता पर आप कमेंट कर रहे हैं, तो आप छोड़ किसको रहे हैं? रात दिन तो आप लगे हुए हैं कि संविधान को चेंज करके किया जाए। इस मुद्दा को हमेशा देखिएगा मुद्दा को भटकाने का ही काम करते हैं। जब विकास की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, तो हम बात करेंगे किसका? मंदिर और मस्जिद का बात करेंगे। बात होगी आम की तो बतियाएंगे इमली, बात होगी आम मीठा नहीं तो बोलेंगे इमली खट्टा है। ये हमेशा मुद्दा को भटकाने की काम करते हैं। यही स्थिति है। अभी ये लोग जो है सो मारपीट और धूम-धाम कर रहे हैं मुद्दा को भटकाने के लिए, चूँकि गलत तो बोल चुके हैं और उनके अंदर की आत्मा की आवाज़ थी वो गलत बोले हैं। गलत ये लोग सोचते हैं, गलत बोलते हैं, इसलिए भटकाने के लिए जहाँ तहाँ अटैक कर रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कर्जाले पर ये लोग अटैक कर रहा है और ये कर रहा है। सामने चुनाव है 2025 में बिहार में, इसका असर पड़ेगा आप लोगों को? देखते हैं इसको। नहीं, असर तो यहाँ की जनता उब चुकी है, डबल इंजन सरकार से उब चुकी है। आप देखिए महंगाई कहाँ गया। आप यहाँ से पटना जाना होगा तो 500 रुपया होगा, तो आप यहाँ से पटना जाइएगा बस से चढ़कर, गाड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी एकदम अराजकता की स्थिति है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है। साधारण जो मजदूर क्लास का आदमी है उसको जीवन यापन करने में बहुत ही परेशानी है। उसके अंदर जाकर घुसिएगा तो देखिएगा महंगाई कितना तो पहुँची और लोग कैसे जीवन कर रहे हैं। आज 5-7 साल के अंदर देखिएगा दवा का दाम 3 गुना 4 गुना बढ़ गया। किसी चीज़ पर किसी का कोई महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। यह महंगाई कहाँ तक जाकर रुकेगी इसका आकलन आज के दिन में, आज का न्यूज़ में देखा हूँ, रुपया अपने न्यूनतम स्तर से न्यूनतम स्तर पर जा रहा है। सेंसेक्स देखिए रोज़ पर रोज़ प्रतिदिन ढुलते जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हो रही है, लेकिन आपका कान नहीं खड़ा हो रहा है। अभी देखिए जब से मोदी जी की सरकार आई है, किसी भी किसान का उन्होंने कोई कर्ज माफ़ किया नहीं। लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों रुपया में इन्होंने अडानी अंबानी का लोन माफ़ किया। ये लोन जो सरकारी संपत्तियों का बेचा जा रहा है, पैसा बैंक का हो रहा है, संपत्ति उनका हो रहा है और उस पैसा को बैंक से दिलाकर फिर माफ़ किया जा रहा है। लोग यहाँ के बुर्बक नहीं हैं, लोग यहाँ के समझदार हैं। ऑनलाइन सभी डाटा है, लोग समझ रहे हैं। परिवर्तन तो प्रारंभ हो गया, परिवर्तन की कड़ी और परिवर्तन होकर रहेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है एक बड़ा मुद्दा था कि संविधान में बदलाव और इसका बड़ा असर पड़ा। बिहार में चुनाव है और इस वक्त जो माहौल है, भाजपा जो है अभी भी अमित शाह के बयान के समर्थन में है और कांग्रेस जो है इसका खुलकर विरोध कर रही है। आरजेडी भी आप लोग के साथ है, तो गठबंधन के साथ मिलकर सड़क पर उतरेंगे या फिर ये लड़ाई जो है वो कांग्रेस अकेले लड़ रही है? अभी तो गठबंधन के साथ लड़ेंगे। अभी गठबंधन जो है, गठबंधन से हम अलग कहा है कि गठबंधन के साथ लड़ने के। और इनकी जो बात है, कह रहे हैं कि भाजपा उसके अपने बात पर है, तो भाजपा तो शुरू से अपने बात पर है। भाजपा कभी भी संविधान में अपना आस्था नहीं रखी है। संविधान निर्माता और स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग थे, हमारे बापू के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई, भाजपा के सिद्धांत के लोग ही, गोडसे साहब ने उनको गोली मारकर हत्या की और ये गोडसे साहब को अपना आदर्श मानते हैं। तो ये तो शुरू से संविधान के विरोध में हैं, विरोध करते हैं और करते इनको जब मौका मिला है तो कर रहे हैं। अभी तक आप देखिएगा इनका जो आरएसएस का जो कैंप था, महज कुछ दिनों से वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। ये क्या तिरंगा झंडा और संविधान में आस्था रखेंगे? बाबा साहब भीमराव की संविधान में आस्था रखेंगे? इनका तो सिद्धांत ही अलग है, डिवाइड एंड रूल। जब बात करिएगा आप विकास की तो ये बात करेंगे मंदिर और मस्जिद की, तभी धर्म की बात करेंगे। धर्म आप देखिएगा, धर्म का इतना अंदर तक कि लोगों ने पेश कर दिया कि आम आदमी अगल बगल का रहने वाला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं है। भाई से भाई पर विश्वास हट गया, पड़ोसी का पड़ोसी से विश्वास हट गया। ये आपसी जो भाईचारा है हमारी समाप्त होती जा रही है। एक दूसरे पर हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो गप्पू राय को आप सुन रहे थे। मोतिहारी में विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस कमेटी के ओर से चल रहा था। लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर किए गए टिप्पणी को लेकर अमित शाह से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।